हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाया था, तुमने देखा होगा आई थिंक। बेसिकली कुछ हद तक तुमने वेक्टर्स को समझा होगा थ्रू फिजिकल क्वांटिटीज। और मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 10.1 हमने नहीं करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 10.2 पर चलेंगे और एक्सरसाइज 10.2 के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट्स समझाने में जितनी देर लगेगी उससे कम टाइम में हम क्वेश्चन करते वक्त उनको समझ लेंगे। तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करें और जो कंसेप्ट्स हैं जैसे इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, वो सब कुछ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही मैं समझाता चला जाऊंगा। इससे टाइम भी कम लगेगा और हम वो सारे कंसेप्ट भी समझ जाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पे तुम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं ये तुम समझोगे। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। गिवन, सबसे पहले हम ए वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ऐसे डिनोट करते हैं हम 2 लाइनें लगा के। मैग्नीट्यूड मॉडुलस का साइन होता है ये। अंडर रूट आई के साथ कौन सा नंबर है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई में शो करने की जरूरत नहीं होती, 1, तो उसका स्क्वायर प्लस यहां भी जे के साथ 1 ही है उसका स्क्वायर प्लस यहां के के साथ भी 1 ही है उसका स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर करके लिखा है, ये ध्यान रखना। तो आ गया अंडर रूट 3 और ये मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद कॉमा, वेक्टर बी हमको दिया हुआ है 2i माइनस 7j माइनस 3k। तो मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड देखो 4 प्लस 49 प्लस 9, इसका स्क्वायर रूट। तो 49 प्लस 4, 49 प्लस 4 कितना होगा 53, 53 प्लस 9 62। तो स्क्वायर रूट ऑफ 62। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड क्या दर्शाता है, ये वेक्टर की लेंथ है। वेक्टर की लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड से पता लगती है, इतने यूनिट्स। उसके बाद कॉमा, वेक्टर सी दिया हुआ है हमको 1/√3i माइनस प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर किया 1/3 प्लस इसका स्क्वायर किया 1/3 प्लस इसका स्क्वायर किया 1/3। ये माइनस लगा हो चाहे ना लगा हो, देखो यहां माइनस भी है तो उनका स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया 3/3 अंडर रूट, क्योंकि एलसीएम तो 3 है, 1 + 1 + 1, तो ये आ गया 1। अंडर रूट 1 मीन्स 1, तो इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो एक और बात बता देता हूं मैं साथ ही, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आया है, देयरफॉर वेक्टर सी इज अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर सी इज एन यूनिट वेक्टर। यू से स्टार्ट हो रहा है तो अ की जगह एन लगेगा। वेक्टर सी जो है वो यूनिट वेक्टर है। ऐसे सारे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर होते हैं। अच्छा, एक बहुत खास बात है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना
और 10.2 एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं अच्छी तरह करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट्स वेक्टर के आ जाते हैं। हर क्वेश्चन में एक नया बेसिक कंसेप्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड के 2 डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं। तो उसके लिए मैं पहले बता दूं तुमको कि 2 वेक्टर्स सेम कब होते हैं? जब उनके कंपोनेंट्स भी सेम होते हैं। मतलब ये आई जे के साथ लिखे हुए नंबर भी सेम हो तभी इक्वल होते हैं। वो सेम जो वेक्टर है वो तभी कहलाते हैं। अगर वो डिफरेंट हो जाएं तो वो वेक्टर भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर वेक्टर ए इज इक्वल टू, कोई भी 3 नंबर चुन लो अपनी मर्जी के, 2i + 3j - 4k एंड वेक्टर बी। अब देखो वेक्टर बी में भी क्योंकि हमने सेम मैग्नीट्यूड रखना है तो 2 4 3 ही रखना, लेकिन इनको बदल के प्लस माइनस बदल के जैसे मर्जी रख दो। जैसे -3i - 2j + 4k। मैंने क्या किया देखो, मैंने यहां पर ये 2 नंबर बदल दिए और साइन भी बदल दिए, लेकिन 2 3 4 और 2 3 4 ये तो सेम रहे। अब क्योंकि इनके देखो i वाला कंपोनेंट बराबर नहीं है, j वाला कंपोनेंट बराबर नहीं है और k वाला कंपोनेंट भी बराबर नहीं है, इसलिए ये वेक्टर इक्वल नहीं है, सेम वेक्टर नहीं है, डिफरेंट वेक्टर हो गए हैं। तो हम लिखेंगे क्लियरली वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b। वेक्टर a और b को बराबर होने के लिए क्या होना था? यहां पे ये 2 होना चाहिए था, यहां पर ये 3 होना चाहिए था प्लस का, और यहां पे माइनस का 4 होना चाहिए था। i वाला नंबर, j वाला नंबर और k वाला नंबर आपस में बराबर होना चाहिए दोनों वेक्टर्स को सेम होने के लिए, जो कि यहां पर नहीं है। लेकिन अब देखो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। नाउ a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 + 9 + 16। अंडर रूट कितना हो गया देखो, ये प्लस करके 29। एंड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड देखो, इसका स्क्वायर 9 + 4 + 16, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ गया। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया। तो विच इंप्लाइज वेक्टर a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर b मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेंथ बराबर, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से ये वेक्टर भी सेम नहीं है, डिफरेंट वेक्टर्स हो गए। तो आई थिंक बहुत ही इजीली तुमको समझ में आ गया होगा। ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। 2 3 - 4 को कोई भी 3 नंबर यहां रख लो, यहां पर उनको जंबल अप कर दो, प्लस माइनस भी चाहे चेंज कर दो, तो वो वेक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे। वेक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे क्यों? क्योंकि i वाले कंपोनेंट, j वाला कंपोनेंट और k वाला कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर नहीं होगा। लेकिन क्योंकि तुमने यही 3 नंबर यहां इस्तेमाल किए हैं तो उनके स्क्वायर्स का सम तो बराबर आएगा, इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 वेक्टर्स जो कि डिफरेंट हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, वो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, देखो कैसे। कंसीडर कोई भी एक वेक्टर सोच लो, वेक्टर ए, कोई भी एक वेक्टर, मतलब i j k तीनों के कंपोनेंट्स कोई भी सोच लो अपनी मर्जी से। जैसे 5i + 2j - 7k, ऐसे तुम कोई भी सोच सकते हो। अब इसी की डायरेक्शन में डिफरेंट वेक्टर कैसे बनेगा? बहुत आसान है, इसके साथ कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमने a के साथ कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, मतलब इन तीनों को मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10i 4j - 14k बन जाएगा। वो वेक्टर तो डिफरेंट होगा क्योंकि i j k के कंपोनेंट्स, वो नंबर डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो इसी का मल्टीपल होगा इसलिए वो इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में, या कोलिनियर होगा।
कोलिनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स कैसे होते हैं, किसी भी वेक्टर के साथ अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें या फिर कॉमन लेके कोई नंबर निकाल सकते हो तो उस तरह से हम कोलिनियर वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब मैं करने जा रहा हूं लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, तो वो कितना हो जाएगा 10i प्लस 4j माइनस 14k। तो ये वेक्टर्स तो डिफरेंट हैं, देखो i के साथ यहां 5 है और यहां 10 है, बस यहीं से पता लग गया कि डिफरेंट है। बाकी दो अगर सेम भी हो तब भी ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट वेक्टर्स तो हो गए। नाउ वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b, बट a and b are collinear, which implies a and b have same direction। इसी तरह अगर मैंने अपोजिट डायरेक्शन निकालना हो तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। पॉजिटिव नंबर, जैसे इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ये ए वेक्टर है, इसको ट्वाइस किया तो इसका मतलब हमने इसे यहां पहुंचा दिया, ये बी वेक्टर बन गया। स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यहां तक ए था, यहां तक बी हो गया, सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया होता तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाती, -2a इस तरफ हो जाता, अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन रहता ये भी कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं, अगर हम किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल करके लिख सकें। अगर दो वेक्टर्स इस तरह के हैं कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, लैम्डा ए मान लो, एम ए मान लो, एन ए मान लो, जैसे मर्जी, तो वो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। अब उसमें भी अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और लैम्डा अगर नेगेटिव है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। हमने पहले तो ये दो वेक्टर्स लिखने हैं। गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड दूसरे वेक्टर को वेक्टर b कह दिया, xi प्लस yj। ऑल्सो हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, मीन्स xi प्लस yj इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। दोनों वेक्टर्स बराबर होने का क्या मतलब है, मैंने पहले भी बताया था, इनके कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। x एक्सिस वाला कंपोनेंट y एक्सिस वाला, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। सिंपल। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अलग बराबर होता था, इमेजिनरी पार्ट अलग बराबर होता था, तब हम कहते थे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। यहां पर k वाला कंपोनेंट भी हो सकता था, लेकिन दोनों तरफ k वाला कंपोनेंट 0 है, पहले से ही इक्वल है, तो यहां पर सिर्फ दो कंपोनेंट्स जो हैं इसके, x एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ और y एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ, वो अलग अलग हमें दिखाई दे रहे थे, तो वो इक्वल ही होंगे, क्योंकि हमें बता रखा है कि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पता चलती है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ये बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। इस बात को पहले समझ लो। इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआत जहां से हो रही है, और टर्मिनल पॉइंट जहां खत्म हो रहा है वेक्टर। मान लो इस वेक्टर, एक वेक्टर है, इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट पे खत्म हो गया, ऐसे है वेक्टर 2,1 -5,7। इस क्वेश्चन में तुम्हें इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को समझो। तो इस वेक्टर को कैसे हम दर्शाएं, देखो यहां पे मान लो ओरिजिन है हमारा, तो
इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो ये है OA और ये है OB। हमें चाहिए वेक्टर AB। तो ये बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स। वेक्टर AB होता है वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। इसको डिस्प्लेसमेंट से समझो। देखो, एक इंसान है जो यहां से चला, यहां पहुंचा और यहां से चल के वो यहां पहुंचा, ये फाइनल पॉइंट है। और दूसरा इंसान यहां से चल के यहां तक पहुंच गया। तो अब तुम ये समझो कि दोनों फाइनली तो उसी जगह पहुंचे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट तो बराबर ही हुई है दोनों की, ओरिजिन से यहीं पहुंचे हैं। डिस्टेंस इसने ज्यादा चला है और इसने कम चला है, यानी कि हमारे पास OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर आना चाहिए। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। एक बंदा यहां से चल के यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, और दूसरा बंदा यहां से चल के यहां पहुंच गया। पहुंचा तो एक्चुअली यही है। तो देखो, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन मिल जाती है हमको। OA को उधर भेज दो तो हमें पता लग जाता है कि अगर दो हमें पोजीशन वेक्टर्स दे दिए जाएं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो पोजीशन वेक्टर हमारे पास हैं, तो हम एक में से दूसरे को, यानी कि अब AB लिख रहे हैं तो बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से, यानी कि टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करके हमारे पास वो वेक्टर आ जाता है। तो अब इसका वेक्टर OA वेक्टर कैसे लिखेंगे? OA वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशन की बात है, XY प्लेन में बात हो रही है। 2,1 है, 2,1,3 नहीं है, 3D में नहीं है। तो 2i प्लस j। और OB वेक्टर कैसे लिखेंगे? -5i प्लस 7j। हमें पता है पोजीशन वेक्टर इसी तरह लिखे जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था तुमको। तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जब हम ऐसा करते हैं तो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हमारे पास आ जाता है, A से स्टार्ट होके B पे जाने वाला। ये थ्योरी है इसकी। और मैंने वो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करके तुमको समझा भी दिया। तो अब हम ये डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको फेयरली सॉल्व करते हैं। लेकिन पेज देखो मेरा खत्म हो गया, पेज पलटता हूं, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन को फेयर। तो सॉल्यूशन में कैसे स्टार्ट करूंगा? सबसे पहले पॉइंट लिखूंगा। गिवन पॉइंट A 2,1, B -5,7, therefore position vectors are OA is equal to 2i plus j and OB is equal to -5i plus 7j. Now वेक्टर AB मतलब A से B की तरफ जाने वाला वेक्टर AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो माइनस करो, -5 -2 -7i 7 -1 प्लस 6j। देखो हमने रिस्पेक्टिवली माइनस किया, i वाला i में से माइनस होगा और j वाला j में से माइनस होगा। तो AB वेक्टर ये हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लो। क्वेश्चन था फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। अब ये जो वेक्टर आ गया है, इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से होंगे वो लिखते हैं। स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर AB आर -7 एंड 6। पहले हम -7 लिखेंगे, यानी कि x एक्सिस पहले, फिर y एक्सिस, और अगर z एक्सिस होती तो वो उसके बाद। और वेक्टर कंपोनेंट्स, देखो वेक्टर कंपोनेंट्स में मुझे कुछ बोलने की नहीं जरूरत पड़ेगी कि x एक्सिस y एक्सिस कौन सी है। वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर AB आर -7i एंड 6j। अब इसको पहले 6j को पहले लिख दो, चाहे -7i को बाद में लिख दो। क्योंकि i और j मल्टीप्लाई में है तो हमें क्लियरली पता है कि x एक्सिस से रिलेटेड कंपोनेंट कौन सा है और y एक्सिस से रिलेटेड कंपोनेंट कौन सा है। लेकिन
स्केलर में ये पता नहीं चल रहा क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये इसीलिए स्केलर है। लेकिन ये वेक्टर्स हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी लगी हुई है। तो हमें यहां पर फॉलो करना पड़ता है कौन सा रूल? कार्टेशियन फॉर्मेट का रूल, जिसमें सबसे पहले x आता है, फिर y आता है और फिर z आता है। ये ध्यान रखना पड़ता है हमको स्केलर कंपोनेंट्स में, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो डायरेक्शन की। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर ही दिया है तुमको। तो अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर ए i माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, वेक्टर सी i माइनस 6j माइनस 7k। तो हमने सॉल्यूशन में क्या से स्टार्ट करना है? गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू, हमें दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन हमारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। और उसके बाद वेक्टर सी इज इक्वल टू i माइनस 6j माइनस 7k। नाउ इनका सम पता करना है, a प्लस बी प्लस सी। तो कर देते हैं, देखो i वाले प्लस करो तीनों, 1 माइनस 2 प्लस 1 0i, फिर माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6, यानी कि माइनस का 8 हो गया और प्लस का 4, तो यानी कि माइनस 4j। उसके बाद 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 7 माइनस का k, तो ये हो गया माइनस 4j माइनस k। तो हमने सम ऑफ वेक्टर्स भी फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। i वाले इकट्ठे प्लस होंगे, j वाले j में प्लस होंगे और k वाले k में प्लस होंगे। सिंपल बात, यही समझाने के लिए ये क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, पहला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। तो हमने पहले क्या करना है? गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू, अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका मैं बताता हूं। उस वेक्टर का पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, 1 प्लस 1 प्लस 4, कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर करो, सम करो, √6, और फिर इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। नाउ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, देखो इसका मतलब है, ये कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, और ए लिखा है तो मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए हमें कैसे मिलेगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी 1/√6 ब्रैकेट i प्लस j प्लस 2k। और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब देखो ये जो वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो 1 आएगा। देखो ये क्या बन गया? 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4, ऊपर और नीचे 6, तो 6/6 का √1 यूनिट वेक्टर बन गया ना। तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क में, 2 मार्क में बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर p and q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6। तो गिवन पॉइंट p है 1, 2, 3 एंड वेक्टर q है, वेक्टर q नहीं सॉरी, पॉइंट q 4, 5, 6। तो पोजीशन वेक्टर क्या होंगे इसके? OP वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j
प्लस 3k और OQ वेक्टर क्या होगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। तो इसका मतलब वेक्टर PQ कैसे आएगा, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। OQ में से OP माइनस कर दो, 4 माइनस 1 3i, 5 माइनस 2 प्लस 3j, 6 माइनस 3 प्लस 3k। तो अब हमारे पास वेक्टर PQ आ गया। वेक्टर PQ आ गया। अब हमें करना क्या था, यूनिट वेक्टर पता करना था इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। तो हमने पहले तो वेक्टर PQ फाइंड आउट किया। कैसे किया, हमने पहले पॉइंट P और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर पता किए, फिर टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के फॉर्मूले से वेक्टर PQ पता कर लिया। अब वेक्टर PQ जब आ गया तो हमने क्या करना है, हमने एक यूनिट वेक्टर पता करना है इसी डायरेक्शन में। तो हमें एक बात पता है कि जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करना हो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। 9 प्लस 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट। तो 9 9 9 में से 9 तो कॉमन आ गया, 3 अंदर रह गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3 रूट 3 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ कैसे निकालेंगे, पेज तो पलटना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पेज खत्म हो रहा है, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, वेक्टर PQ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ, यानी 1/3 रूट 3 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब यहां से भी अब कुछ तो कैलकुलेशन हमें जो साफ दिखाई दे रहा है वो तो हम कर ही दें। कैसे, 3 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दें। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर PQ क्या बन जाएगा, 1/√3 कॉमन i प्लस j प्लस k। मैंने क्या किया, यहां से 3 कॉमन लिया और इस 3 से कैंसिल कर दिया, तो ये वेक्टर आ गया और यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना था, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर गिवन वेक्टर्स A इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k एंड वेक्टर B माइनस i प्लस j माइनस k, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A प्लस B। अब तुम देख रहे हो बार बार यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अलग अलग ढंग से। तो सॉल्यूशन में पहले हमने गिवन वेक्टर्स लिखने हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k और वेक्टर B कितना है, माइनस i प्लस j माइनस k। नाउ लेट वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B। हमने क्योंकि A प्लस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, जब A प्लस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करना है तो पहले वेक्टर A प्लस B तो पता करेंगे, उसका नाम हमने C रख दिया। तो दोनों को प्लस करो, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 0, तो 0 के j लिखने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस 1 फिर प्लस 1 यानी प्लस k, i प्लस k, इसको मैं ठीक तरह लिख देता हूं, i प्लस k, a प्लस b इतना आ गया। अब इस वेक्टर a प्लस b की डायरेक्शन में हमने जब यूनिट वेक्टर पता करना है तो वेक्टर C का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, जो कि आ गया √2। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस B इज गिवन बाय, कैसे पता चलेगा, C हमने नाम दिया था उसको यूनिट वेक्टर, वेक्टर C डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो 1/√2 i प्लस j, बस आ गया आंसर। तो तुम्हें पता लग गया होगा कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स
आज मैंने 9 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वही कि कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 मेरे वीडियो को रेटिंग जरूर दो। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो 5, और अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दो। शेयर किस लिए? क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर तुम सारा 10+2 क्लास का अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो, इसी चैनल से ट्यूशन से बचना चाहते हो, तो बस इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो। प्लेलिस्ट में जाकर तुम देखोगे कि सारे चैप्टर्स की चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। और मेरी पूरी कोशिश है कि तुम ट्यूशन जैसी मुश्किल चीज से बच जाओ, ना तो यहां तुम्हारा टाइम वेस्ट हो और ना तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे वेस्ट हो। तो ये प्रैक्टिस करो, इसको समझो, एक्सरसाइज को। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 10.2। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले अपने वीडियो में, जहां हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।